हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग के बारे में है। दोस्तों, किसी भी मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा स्टार्ट करने के लिए हमें 3 कॉन्टैक्टर की जरूरत पड़ती है। पहला तो स्टार कॉन्टैक्टर, दूसरा डेल्टा और एक हमारा मेन कॉन्टैक्टर होता है। ठीक है, अब इन्हीं तीनों कॉन्टैक्टर के द्वारा हम मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें हमें एक टाइमर का भी प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम एक टाइमर ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो मोटर होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम एक ओवरलोड रिले का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरलोड रिले हो गया। अब यदि हमें मोटर को बंद करना हो तो बंद करने के लिए हम यहाँ पर एक स्टॉप पुश बटन का उपयोग करते हैं। दोस्तों, स्टॉप पुश बटन में एनसी कॉन्टैक्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्ट पुश बटन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो रेड वाली पुश बटन है वो हमारा स्टॉप पुश बटन हो गया और ग्रीन वाली पुश बटन हमारा स्टार्ट पुश बटन हो गया। ठीक है, अब हमें इसका कंट्रोल वायरिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंट्रोल एमसीबी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा कंट्रोल एमसीबी है इसी में से पावर सप्लाई ले जाके हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको कंट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो एमसीबी है इसके इनकमिंग टर्मिनल पे पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई लेके आ गए। ठीक है, अब जो हमारा एमसीबी है इसके आउटगोइंग वाले टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हम क्या करेंगे कि हमारा जो ओवरलोड रिले का 95 नंबर टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ओवरलोड रिले का 95 नंबर टर्मिनल है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा ओवरलोड रिले का 96 नंबर टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो स्टॉप पुश बटन है उसमें कनेक्ट करेंगे। दोस्तों याद रखना, 95 नंबर टर्मिनल और 96 नंबर टर्मिनल ये एनसी कॉन्टैक्ट होते हैं। ठीक है, और हमें मोटर के प्रोटेक्शन के लिए एनसी कॉन्टैक्ट ही यूज करना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 96 नंबर टर्मिनल है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो स्टॉप पुश बटन है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारा स्टॉप पुश बटन है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है उसके इनकमिंग टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है उसके A1 टर्मिनल पे पावर सप्लाई को देना है। दोस्तों, A1 टर्मिनल पे हमें फेस सप्लाई देना पड़ता है और जो A2 टर्मिनल होता है उस पे हमें न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, A1 और A2 टर्मिनल कॉन्टैक्टर के कॉइल के टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हम A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमें इस कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एमसीबी है इसके इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो A2 टर्मिनल है यानी कि मेन कॉन्टैक्टर का A2 टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेन कॉन्टैक्टर को फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों दे दी है। दोस्तों, अब हमें इस मेन कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए होल्डिंग सर्किट बनाना है। ठीक है, तो होल्डिंग सर्किट के लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है इसका एनो कॉन्टैक्ट का उपयोग करेंगे यानी कि 13 नंबर टर्मिनल और 14 नंबर टर्मिनल का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो 14 नंबर का टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो 13 नंबर का टर्मिनल है उसमें से एक वायर को लेके हमारा जो A1 टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वायर को लूप कर दिया। तो ये जो आप वायरिंग देख रहे हैं ये हमारा ड्यूअल स्टार्टर का वायरिंग है। ठीक है, इस प्रकार से हम ड्यूअल स्टार्टर का वायरिंग करते हैं। अब हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा टाइमर है इसमें पावर सप्लाई स्टार्ट कमांड देने के बाद ही जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो टाइमर है उसके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। दोस्तों, टाइमर का A1 और A2 टर्मिनल उसमें हमें फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, टाइमर का A1 और A2 टर्मिनल टाइमर के कॉइल के सप्लाई होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके टाइमर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो टाइमर का A2 टर्मिनल है यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन टाइमर का A2 टर्मिनल यहाँ पर है। ठीक है, तो A2 टर्मिनल पे हम क्या करेंगे कि एक वायर को यहाँ से कनेक्ट करके A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टाइमर है उसको फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई मिल गया। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा टाइमर है इसमें 2 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइंग में, एक कॉन्टैक्ट ये वाले हो गए और ये कॉन्टैक्ट ये वाले हो गए। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा टाइमर है उसमें 15 नंबर टर्मिनल और 25 नंबर टर्मिनल कॉमन टर्मिनल है। ठीक है, और जो हमारा 16 नंबर टर्मिनल है और 26 नंबर टर्मिनल है ये हमारा एनसी कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और 18 नंबर टर्मिनल और 28 नंबर टर्मिनल ये हमारे एनो कॉन्टैक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा 25 नंबर वाली कॉन्टैक्ट है उसको उपयोग करेंगे, ठीक है, यानी कि सेकंड कॉन्टैक्ट का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके 25 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि टाइमर का जो A1 टर्मिनल है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो 25 नंबर टर्मिनल है उसमें लूप कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब जो हमारा टाइमर है उसका जो 26 नंबर टर्मिनल है, यानी कि ये वाली टर्मिनल, ठीक है, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है उसके A1 टर्मिनल पे पावर सप्लाई पहुंचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पावर सप्लाई डायरेक्ट लेके नहीं जाएंगे, यहाँ पर हमें एक इंटरलॉकिंग यूज करना है। क्या इंटरलॉकिंग यूज करना है दोस्तों, देखिए ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसको ऑन होने पे स्टार कॉन्टेक्टर में पावर सप्लाई नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसका NC कॉन्टेक्ट का उपयोग करेंगे। ये जो हमारा टाइमर है उसके 26 नंबर टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसके NC कॉन्टेक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो NC कॉन्टेक्ट का आउटगोइंग टर्मिनल है यानी कि 22 नंबर टर्मिनल, उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है उसके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है उसको न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं, तो हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर था उसको फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों मिल गया। अब हमें डेल्टा कॉन्टेक्टर का कनेक्शन करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसका जो A2 टर्मिनल है उस पर हम न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बचा हमारा A1 टर्मिनल। अब हमें इस A1 टर्मिनल पे पावर सप्लाई पहुंचाना है। इसके लिए हम इंटरलॉकिंग यूज करेंगे। क्या इंटरलॉकिंग यूज करेंगे दोस्तों, देखिए जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है इसका NC कॉन्टेक्ट के द्वारा हम पावर सप्लाई A1 टर्मिनल पे लेके जाएंगे, ठीक है। इससे बेनिफिट ये होगा कि यदि हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन है तो डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसको पावर सप्लाई कहाँ से देते हो, देखिए जो हमारा टाइमर है उसका जो NO कॉन्टेक्ट है यानी कि 28 नंबर टर्मिनल, ठीक है, इस टर्मिनल में से एक वायर को कनेक्ट करके हम क्या करेंगे कि हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है उसके NC टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो NC कॉन्टेक्ट है ये वाली उसमें एक वायर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा NC कॉन्टेक्ट का आउटपुट टर्मिनल है यानी कि 21 नंबर टर्मिनल, ठीक है, उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसका कंट्रोल वायरिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों ये जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यदि हमें इस स्टार डेल्टा स्टार्टर को ऑन करना है तो सबसे पहले हमारा जो MCB है उसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने MCB को ऑन कर दिया। तो जैसे ही हम MCB को ऑन करते हैं तो पावर सप्लाई यहाँ से होते हुए सीधा यहाँ तक फिर हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर है उसके NO टर्मिनल तक पहुंच जाती है, ठीक है। अब जितने भी वायर ग्लो नहीं है उनमें पावर सप्लाई नहीं रहेगा, ठीक है। अब हमें मोटर को स्टार्ट करना है। अब यदि हमें मोटर को स्टार्ट करना हो तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसको प्रेस करेंगे। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए हमारे जो मेन कॉन्टेक्टर है उसके A1 टर्मिनल पे चली जाएगी और यहाँ से एक वायर लूप है हमारे टाइमर के A1 टर्मिनल पे, ठीक है। तो जो हमारा टाइमर है उसमें भी पावर सप्लाई चली जाएगी, ठीक है। और जो हमारा टाइमर है उसका जो NC कॉन्टेक्ट है उसके द्वारा पावर सप्लाई हमारा जो स्टार्ट कॉन्टेक्टर है उसके A1 टर्मिनल पे भी पहुंच जाएगी, यानी कि मोटर को स्टार्ट करते ही हमारा मेन कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर और जो हमारा टाइमर है वो तीनों की तीनों ऑपरेट हो जाएंगे। अब क्या होता है कि जो हमारा टाइमर है उसमें पावर सप्लाई आने के बाद टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और टाइमर का काउंटडाउन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, इसके जो कॉन्टेक्ट है यानी कि NC कॉन्टेक्ट है वो चेंज होता है, ठीक है। तो चेंज होते क्या होगा कि हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर था वो ऑफ हो जाएगी और डेल्टा कॉन्टेक्टर में पावर सप्लाई चली जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि किसी कारण से मोटर ज्यादा करंट लेने लगी, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो ओवरलोड रिले है वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। ट्रिप होते ही क्या होगा कि ये जो हमारा ओवरलोड रिले है इसका जो NC कॉन्टेक्ट है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि NC कॉन्टेक्ट के आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर सप्लाई केवल यहाँ तक पहुंच रही है, इसके आगे नहीं जा पा रहा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है वो वर्क करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।